अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। तो हमारी दृष्टि को ये विज्ञान के माध्यम से, सनातन सत्य के माध्यम से परिपक्व बनाओ। विज्ञान ये नहीं कहता है, आध्यात्म विज्ञान, कि मैंने जो बात कही वो आप स्वीकारो। पहले सोचो तो सही, फिर आपको लगे कि ये बात मेरे लिए अच्छी है तो इसको फॉलो करो। ब्लाइंडली नहीं। क्या बताया? आंखें बंद करके फॉलो मत करो। कुदरत ने आपको बुद्धि दिया है तो सोचो। फिर 10 साल 25 साल होने के बाद कहेंगे इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, आखिर क्या पाया? तो पहले सोचना चाहिए ना आपको। बाद में रोने से क्या फायदा? बोलते नहीं है। कई लोग मेरे कहते स्वामी जी मैंने तो ये राम की, कृष्ण की, महावीर की, शिव की, स्वामीनारायण की इतनी भक्ति किया, एक एक घंटा में हर रोज दे रहा था अपना समय दे रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, आरती कर रहा था, माला गिन रहा था, फल फलादि उसको दे रहा था। आप समझे ना? हार भी चढ़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था एवरी डे। इतना सारा 50 साल तक करने के बावजूद भी वो कभी प्रसन्न तो गलती उसकी है कि हमारी है? सुधारना किसको है? निकले गलती निकालेंगी उसकी कि भगवान क्यों नहीं बोलते? गलती तुम्हारी, उनकी थोड़ी है। उन्होंने कोई जगह पे लिखा है कि मैं आपके साथ पूजा पाठ करूंगा तो बात करूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा? कहीं बताते हैं? कोई मूर्ति बोलती है कि मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा? हम मानते हैं और फिर नहीं होता है तो हम उसको उसकी गलती निकालते हैं। मगर उन्होंने कहा है? तुमने माना और तुमने स्वीकार नहीं किया तो उसमें वो कहां बीच में आए? उन्होंने तो कहा नहीं आपको कि मैं आप मेरे को मानो। कहा कभी? लोग जाते हैं भगवान के पास, प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर देना, मेरा बिजनेस अच्छा चला देना, मेरे लड़के की शादी नहीं होती तो शादी हो जाए ऐसा कर देना। यानी कुछ ना कुछ मांगते हैं भगवान के पास जाके, 1 मिनट 2 मिनट जो भी जाते हैं तो ऐसे प्रार्थना करते लोग आते जाते। एक बार पुजारी ने एक भाई को पकड़ा कि आप क्या प्रार्थना करते हैं? बोला मेरा धंधा अभी खोट से चल रहा है तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा धंधा अच्छा चले। पुजारी कहते हैं तुम 2 मिनट की प्रार्थना में फल पाना चाहते हो? मैं 24 घंटा खड़ा हूं तो मेरा पगार नहीं बढ़ता है। बोलते नहीं है। सही है गलत है? वो 24 घंटे वाला का पगार नहीं बढ़ता है, तो आपको 2 मिनट में काम करना है। देखो दुनिया चलती है। सोचते हैं? सोचने नहीं सोचते। समय चला गया। क्या करेंगे फिर? समय चला गया। जो समय चला गया वापस आएगा? नहीं आएगा, सब पता है। समय ही हमारा जीवन है, उस समय में हमको काम निकालना है। ये सत्ता संपत्ति संबंध साधन वो हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि था भी नहीं और ले भी नहीं जाएंगे। यस और नो? लेकर आए भी नहीं है और लेकर जाएंगे भी। मगर जो हमको कुदरत ने आयुष्य कर्म दिया है उसमें हमको खुद की पहचान कर लेना है, ताकि खुद ही खुदा है और खुद ही परमात्मा है। ये हम खुद नहीं है, नहीं तो हम इसको जलाते हैं। ये बात तो जब श्वास चालू है उससे पहले समझ लेना चाहिए।
समझ में आया? और जहां तक श्वास चलता है वहां तक इनकी पहचान कर ले। इनकी पहचान से कोई फायदा, इनका तो नाम एक दिन मास्टर में से निकलना ही है कि नहीं? जिसका नाम मास्टर में है ही नहीं और जो शाश्वत है उसकी पहचान हमको श्वास चलता है तब तक कर लेनी है। उसी के लिए कुदरत ने हमको जन्म दिया है। बाकी तो जो कर्म के भुगतान है वो तो रामकृष्ण माहिर को भी थी, हमको भी होगी, उसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं। पैदा होते ही माता पिता मिलता है, क्या हमारी पसंदगी है? नहीं पैदा होते ही भाई बहन मिलता है, पसंदगी है? नहीं पैदा होते ही घर धर्म मिलता है, पसंदगी है? नहीं पैदा होते ही रहने का घर मिलता है, पसंदगी है? नहीं। तो पैदा होते ही हमारा कर्म फल चालू हो गया विदाउट चॉइस, बराबर के नहीं? यस। और मरते दम तक हमारी कोई चॉइस नहीं है। तो फिर उस जिसमें हमारी चॉइस नहीं है और पिछले अवतार के कर्मों के फल के आदिम ये बाह्य जीवन चलता रहेगा, इसमें डीप जाने से क्या फायदा? राइट। फायदा क्या, वो तो बताओ। अगर राम ज्ञानी थे तो क्या उसका वनवास में परिवर्तन आया? नहीं। अगर राम ज्ञानी थे फिर भी सीता को उठा के ले गए। यानी ज्ञानी होने से भी अपना कर्मों का भुगतान में परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या हमारे जीवन में आएगा? नहीं। जो परिवर्तन होना ही नहीं है उसमें हम डीप में जाएंगे, फायदा क्या है? कुछ नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। राइट। फिर कहता है मैं बहुत सोचता हूं, किसके लिए? ये जीवन के लिए। फायदा क्या है भाई? ये जीवन के लिए जो सोचते हो वो तो उसकी डिजाइन तैयार हो चुकी है और डिजाइन के मुताबिक ही आपका जीवन चलेगा और श्वासोश्वास भी चलेगा। कब बंद हो जाएगा वो आपको मालूम, नहीं। क्योंकि आप इसके कंट्रोलर नहीं है। जब श्वास के कंट्रोलर नहीं है, मन वचन काया के कंट्रोलर नहीं है, तो हम इसमें डीप में क्यों जाते हैं? जो मैकेनिकल फॉर्म में चलता है, कैसा चलता है? पूछो, कुछ पूछो, प्रश्न करो। मेरे पास तो कोई धर्म की बातें, शास्त्रों की बातें, क्रियाकांड की बातें, भगवान की बातें, ये सब बातें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसको फॉर्मेट कहता हूँ। फॉर्मेट समझते हैं? बस मैं फॉर्मेट से ऊपर की बात करने के लिए आया। कोई व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है? कोई व्यक्ति आपकी निंदा, बैठा है, 4 आदमी आए मेरे पास और वो कहते हैं भाई जब गपशप करने बैठता है तो किसी की निंदा ही होती है या कोई वही बात होती है, तो उस वक्त उस आदमी को किस चीज की जागृति रखनी चाहिए? ये जागृति रखनी चाहिए कि निंदा करने वाला, निंदा करने की स्वतंत्र शक्ति उसके पास है। निंदा करने वाले व्यक्ति के पास निंदा करने की स्वतंत्र शक्ति है कि नहीं? उसकी निंदा स्वतंत्र शक्ति कहीं नहीं हुआ। मैं प्रश्न करूं कि उत्तर दो कि हाँ है कि नहीं, बस। उसमें स्वतंत्र शक्ति, वो निंदा कर रहा है इसलिए तो कर रहा है, स्वतंत्र है करने के लिए। और श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है? ये स्वतंत्र ही है, सांस लेने की स्वतंत्र कैसे है? सांस जैसे आ रही है तो स्वतंत्र ही आ रही है, मेरे बस में तो है नहीं, मैं बैठ को बस कर सकता हूं। मैं उसके बस की तो बात करता हूँ, बस की नहीं है ना, बस वो स्वतंत्रता नहीं है। श्वास ले रहे हो उसकी बात नहीं करता हूँ, श्वास लेने की स्वतंत्रता है कि नहीं मैं उसकी बात करता हूँ। ले रहे हैं कि नहीं उसकी बात नहीं करता हूँ। हमारे पास इसकी फ्रीडम नहीं है, वो ऑटो मोड चलती है। ऐसे हमारा मन वचन काया का जो जीवन है, सोचना, बोलना, क्रिया करना, वो भी हमारी स्वतंत्रता में नहीं है। न राम की स्वतंत्रता में था,
न कृष्ण की स्वतंत्रता में था, न महावीर की स्वतंत्रता में था, न हमारे किसी के स्वतंत्रता में नहीं है। बराबर है? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि निंदा करने वाले व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। पहला आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे गाड़ी चलेगी। कैसे समझूं कि ये बैठे हैं, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं कि ये स्वतंत्र है? वही तो मैं कहता हूँ आपको, वही तो मैं समझना चाहता हूँ। और वही तो मैंने समझाने की कोशिश किया कि जब श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है तो निंदा करने की स्वतंत्रता कहाँ से लाएगा? जो कर रहा है ना, वो स्वतंत्रता कहाँ से लाएगा? देखो ये कर रहा है, मुझे किस चीज की ध्यान रखना है कि ये कर रहा है, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैं वही तो कहता हूँ कि आप इसको मानते हैं कि वो कर रहा है, वही आपकी अज्ञानता है और वो मिटाना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञान था? मैं अब ये तो कह रहा हूँ, 4 आदमी बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अवगत उस आदमी ने ऐसा किया, उस आदमी ने ऐसा किया, तो मुझे क्या बात में ध्यान रखनी चाहिए? उसको ये पूछूं कि ये बात सत्य है, हमको इसकी बात की सत्यता है तेरे पास? आपकी जैसे मैंने कोई आपकी आलोचना की मेरे पास, तो वो आदमी ऐसे है वैसे है, तो मैं उस आदमी को क्या पूछूं कि यार ये सत्य है जो तू कह रहा है? वो पूछने की जरूरत कहाँ है हमको? नहीं तो फिर सोचना क्या है? मैं वही तो कहता हूँ आपको कि सोचना क्या है कि उनके पास पहले आप पूरी फॉर्मेट समझ लो। मैं पूरा उत्तर देना चाहता हूँ और आगे आगे मैं जो कहूँगा इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। उसका बेस मैंने पहले दे दिया है, उसके मुताबिक उत्तर देना है। फिर क्यों बार बार बात घुमाते हो? मैंने पहले भी कहा था कोई भी व्यक्ति के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, और जब श्वास लेने की नहीं है तो मन वचन काया के चलाने की हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो बात सिद्ध हो गई। अभी आपने प्रश्न पूछा कि भी ये व्यक्ति किसी का गाली देता है, अपमान करता है, गलत बोलता है, निंदा करता है, तो यही प्रिंसिपल आपको अपनाना है कि उनके पास पहले बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। ये पहला आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर आपको समझना पड़ेगा जिसके लिए बोल रहा है या जो भी सुन रहे उनके पास भी सुनने की स्वतंत्रता नहीं है, उसका भी संजोग है, इसका बोलने का, इसका सुनने का। ये दोनों का संजोग वो कुदरती रचना है। वो आगे सिद्धांत आपकी सिद्धांत पे आ गया कि जैसे जिसको बोला रहे वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, फिर मैं अभी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आप जो चीज कह रहे हो मैं मान रहा हूँ कि भाई इसको भी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे को भी स्वतंत्रता। ओके, फिर ये चीज मान ली भी गए, मान लिया। फिर बेसिक तो आ गई ना, वो कर्म पे गई। हाँ बोलिए बोलिए। फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कोई मुझे बेसिक चाहिए कि निंदा कर रहा है, आप तो कह रहे हो भाई कर रहा है, इसके बस की बात नहीं है, इसके बस की नहीं। मैं किस चीज का ध्यान रखूं? जैसे संभव मैं नहीं सुन सकता ये निंदा कर, अगर दोनों, अगर निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले दोनों को आप अकर्ता देखोगे तो रागद्वेष होंगे? अकर्ता देखेंगे रागद्वेष नहीं होगा, तो संभव नहीं हुआ? संभव हो सकता है कि हो गया संभव। तो फिर और क्या करना है? आप पहले से बोलते संभव संभव, वो तो हो गया है? क्या बताया? जब आपने कहा कि संभाव्य निकाल करना था, वो मेरा गोल था और ये दृश्य देखा मैंने तो संभव रहा, तो उत्तर मिल गया ना, उत्तर मिल गया ना। सबके लिए एक सा रिजल्ट। फिर कोई क्या करता है अच्छा या बुरा, और सुनने वाला क्या है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। और जब दोनों प्रिंसिपल आपकी दृष्टि में है तो फिर संभव करना है कि आप उनका रिजल्ट संभव है। मैंने इसको भी कुदरती रचना के रूप में देखा, इसको भी कुदरती रचना के रूप में देखा, तो मेरे अंदर से रागद्वेष होंगे? होंगे? बस वही तो संभव है। कर्म का जो कानून है वो कानून शाश्वत है या कोई नया कानून है? तो शाश्वत है तो मैं कर्मस्था की बात करूंगा, शाश्वत बात हो गई कि नहीं हो गई? मैंने पहले भी कहा मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, वो सनातन सत्य है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ है? इसमें क्वेश्चन कहाँ है? मैंने पहले भी कहा था कि मैं व्यवहार सत्य की बात नहीं करता हूँ, सनातन सत्य की बात करता हूँ, और कुदरत का कानून, कर्म का सिद्धांत वो सनातन है, और जो वो बात किया मैंने, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ है? कर्म के सिद्धांत छोड़ो भाई, इसका कर्म इसलिए मेरे को निंदा कर रहा है, मेन चीज वो चीज समझ, बस कोई बात आ गई, वो भाई कर्म सिद्धांत है मेन चीज। ये मेरे को गाली दे रहा है तो इसका कर्म मगर ये दे रहा है मेरे को। मगर कर्म का सिद्धांत अकेले बोलने से
आपका विजन साइंटिफिक नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास ये सेंटेंस है, कर्म का सिद्धांत, वो सेंटेंस दिमाग में है। किसी के पास नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। फिर भी संजोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कर्म के सिद्धांत के पीछे साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। और इसलिए मैंने प्रोसेस बताई। क्या बताई? मैंने पहले भी कहा कि कर्म के सिद्धांत शब्द बोलोगे तो नहीं चलेगा, प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस मैंने बताई और प्रोसेस का एंड लाया कर्म का सिद्धांत। पहले क्या बोलते थे? रेडीमेड कर्म का सिद्धांत। फिर पैसा चला गया, कोई लूट गया तो बोला ये कर्म का सिद्धांत नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, मैंने तो कुछ नहीं किया था। मतलब आपके पास सिद्धांत नहीं है, शब्द ज्ञान है। मगर जब प्रैक्टिकल होगा तो मालूम होगा कि उनके पास पॉकेट काटने की फ्रीडम नहीं है और मेरे पास कटवाने की नहीं है। फिर भी उन्होंने काटा और मेरा कटवाया, क्यों? यही मेरा कर्म का फल है और यही कुदरती रचना है। तो ऐसी प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका अहंकार, आपकी बुद्धि एक्सेप्ट करेंगी। सिर्फ कहोगे कर्म का सिद्धांत, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये तो रेडीमेड आंसर है। रेडीमेड नहीं चलेगा, प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? हर बात में प्रोसेस चाहिए। और आज बच्चा जो होता है, आज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हर बात में वाई वाई प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम बिना लॉजिक बात करते हो, क्यों हम एक्सेप्ट करें? आपको जो करना है वो करें। अगर आप हमको उत्तर नहीं दे सकते तो स्वीकारेंगे क्यों? आप भले करते हैं, मैं क्यों करूं? आप हमको उत्तर दो और उत्तर ऐसा दो, हमको लॉजिक मालूम होना चाहिए। रैंडम नहीं, ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इसीलिए आज के बच्चे नहीं स्वीकार करते हैं। और बात ये होती है कि जो बड़े लोग हैं उनके पास कोई ज्ञान नहीं है समझाने का, क्योंकि वो ही मैकेनिकल कर रहे थे। और बच्चे जो आज है इतने इंटेलिजेंट है, वो सब प्रश्न करेंगे, ऐसा क्यों करने का, ऐसा क्यों करने का। करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो आपके पास उत्तर नहीं है, फिर क्या करोगे? वो पूछेंगे माता जी को, अब माला क्यों बनते हैं? बोला भगवान का नाम याद करते हैं। भगवान का नाम याद क्यों करते हैं? बोला मन को शांति मिलती है। तो बच्चा कहेगा मैं खेलता हूं तो भी शांति मिलती है। तो आपके पास क्या उत्तर है कोई उत्तर? तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि इसका ऑप्शन से ये करो, है आपके पास उत्तर? बच्चा कैसे स्वीकार करेगा? मैं यही कहता हूं कि आपके पास उत्तर रेडीमेड है, इसकी प्रोसेस नहीं मालूम है और इसीलिए बच्चा नहीं एक्सेप्ट करता है। और हम प्रोसेस बताते हैं तो बच्चा नहीं, साइंटिस्ट एक्सेप्ट करता है। यही डिफरेंस है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी बातें दुनिया के इसरो, नासा के साइंटिस्ट सुनते हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। रेडीमेड आंसर नहीं है, किताबों का आंसर नहीं है। मेरे को लोग प्रश्न करेंगे, साइंटिस्ट लोग, क्या आप भगवान को मानते हैं? मैं भगवान को मानता हूं। कौन भगवान है? साइंटिस्ट प्रश्न पूछेंगे कि भगवान कौन है? साइंटिस्ट की बात करता हूं, धार्मिक व्यक्ति बात नहीं करता हूं। तो मैं उसको कहता हूं कि भगवान एक ही है, संख्या में एक नहीं है, क्वालिटी में एक है, और वो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है और वो सबके अंदर है। टाइटल आया, धर्म आया, संप्रदाय कोई आया बीच में? मगर आप कहोगे राम भगवान है, बोला वो तो तुम्हारा व्यू पॉइंट है, खत्म हो गई बात। तुम राम कहते हो तो कृष्ण कहते हैं, ये तो महावीर कहता है, तो हु इज राइट? नहीं, वो साइंटिस्ट आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आत्मा है ऐसा बोलना पड़ेगा, या आत्मा ही परमात्मा है, वो सबके अंदर है, एक ही क्वालिटी का है मगर इंडिविजुअल है। फिर आगे प्रश्न करेगा तो आत्मा कौन है, मगर एक बात का उसको समाधान मिलेगा, उसका काउंटर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बस मतलब सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे प्रश्न आएगा तो फिर आत्मा क्या है, फिर उसका समाधान देंगे। ऐसे करके साइंस समझाओगे तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपकी बात स्वीकारेगा। सिर्फ किताबों की बात करेंगे तो सुनना तो अच्छा लगेगा, प्रोसेस प्रगति नहीं। पूरी लाइफ रामायण सुनते सुनते कभी राम नहीं बने, और रामायण सुनाते सुनाते भी राम नहीं बने। सुनते भी नहीं बने और सुनाते भी नहीं बने, क्योंकि शब्द ज्ञान। क्या है? शब्द ज्ञान।